गुरु से हम दया मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। किए मैंने जीवन में अपराध भारी, किए मैंने जीवन में अपराध भारी, हृदय से हम उनकी क्षमा चाहते हैं। हृदय से हम उनकी क्षमा चाहते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, सत्कर्म करने की शक्ति चाहते हैं। सत्कर्म करने की शक्ति चाहते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा चाहते हैं। सत्कर्म करने की शक्ति चाहते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, हम ऐसा ही साधन भजन चाहते हैं। हम ऐसा ही साधन भजन चाहते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। तुम्हारे चरण की शरण चाहते, तुम्हारे चरण की शरण चाहते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। आप अपराधी हैं नहीं, आप आत्मा। मन के साथ मिलना अपराध है। मन के साथ मिलना अपराध होता है। मन की बात नहीं मानो। जो आंखों से दिखाती है, इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है, वो झूठ है।
वो कहते हैं ये जो दिखाई दे रहा है तो खेल के लिए आंखें बनी, शीशे है ना, ये शीशे हैं, हमारी आंख में भी शीशा है, तुम्हारे में भी शीशा है, उसमें भी शीशा है, और भी है, जीव जंतु सब में शीशा है, सबको दूसरा दिखाई दे रहा है, वही एक सत्ता, वही एक करंट है, और सब में वही है। उस सत्ता को नहीं जान रहा, उस सत्ता की मैं लगाओ, ये देह की मैं लगा दी है, सत्ता में देह की मैं लगा दी, उस शक्ति में हूँ जो शरीर को चलाती, वो आंखें खुल जाएंगी। वो आंखों का इलाज करना चाहता है। इलाज कराने के लिए समर्पण चाहिए ना, डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। डॉक्टर कभी कैसी दवा देगा, कभी कैसी देख देख के देता है, अपने हिसाब से ज्यादा कम किया करता है हमारे को ठीक करने के लिए। अब देखो उसको हुआ ना कुमकुम, बिल्कुल उसका तो ऐसा हो गया था कि अगर जरा चूक जाती तो बिल्कुल सब अंग बेकार हो जाते, ऐसा हो गया था। ऐसी स्थिति में वो पहुंच गई थी। डॉक्टर ने तो कहा था बिल्कुल ये सब फालिज लग जाता, लेकिन कैसे गुरुजी की कृपा से कैसे कैसे उसके वो हो गया, तुरंत इलाज हो गया। आज पहले छड़ी पकड़ के चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, चलना ही मना कर दिया था। हमने कहा था तुम सत्संग में, जब तुम्हें थोड़ा ठीक हो गए, वहां चली गई थी ना इलाज कराने दिल्ली, फिर जब आई तो मना करते थे यहीं कहना दिल्ली है दिल्ली है, ताकि सत्संग में न कहे आने को। फिर लेकिन होगा बिना सत्संग के नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आने लगे, आते 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 आज उसका हो गया कि बिल्कुल भी अब दवा की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक, आराम से चल। फिर छड़ी लेके घर ही में चलना बस बताया था। फिर बोली हमने कहा हम छड़ी लेके नहीं चलेंगे, हम ऐसे ही चले। फिर धीरे धीरे, पहले आती नहीं थी, फिर धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि आराम नहीं मिलता, घर में रहे तो आराम नहीं, तब आई। फिर बल में नजर मिलती, बल मिलता है, सेवा बहुत करती है वो, मतलब हमको तो छोड़ जाती है। जब भी आती है वहाँ, अगर हमारा कोई नहीं है तो हमें यहाँ तक छोड़ जाती। कल भी छोड़ गए। उसका पति भी बहुत अच्छा, खुद उतर जाएगा अगर तुम छोड़ो हमें, जल्दी हम निकल जाते। पति भी बहुत अच्छा है। सब ये चाह रहे हैं वहाँ वो होने के पहले आखिरी बुद्ध वहीं मनाया जाए, आखिरी बुद्ध का सत्संग वहीं हो, तो इस बहाने सब हो जाएगा। नहीं तो इतने दिन में हो जाए, 8 दिन है अभी, आज बुद्ध है, 8 दिन है, 8 दिन में सब उनका कुछ नहीं, सामान पहुंच जाए। अभी नहीं सेट होगा, नहीं लगेगा, नहीं सही, वो वाले तो जगह है ना, उसमें सत्संग हो जाएगा, सत्संग कर लेंगे, फिर सेट होता रहेगा। सेट होने में भी उतना ही है टाइम, जितना टाइम ले जाने में लग जाता है उतना ही टाइम सेट होने में लग जाता हाँ, सेट होने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़े सेट होने में टाइम, आराम से होगा, है। पर जल्दी की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हो जाए। यहाँ तो यहाँ से और हुसड़िया दूर है, वहां कहते इतना दूर नहीं, पास है, सड़क से पास है, इतना दूर नहीं जितना यहाँ, सबके लिए अच्छा। हाँ,
बीच में हो गया, कानपुर वाले के लिए भी अच्छा, यहाँ के लिए बीच में। कानपुर रोड पे तो है हमारा। अब धीरे धीरे आगे बनवा भी लीजिएगा, आपका भी तो प्लाट वहीं आगे है, आगे वहाँ नहीं, मेरा ही मकान है। अरे आपका तो है, पर एक और बन जाएगा। भाभी आना है, भाई साहब आना है। दिया जाएगा, एड्रेस दे दिया जाएगा। हैं? कह रहे हैं कहाँ पे है, हमने कहा एड्रेस दिया जाएगा। दिया जाएगा। हम अपने मकान में जा रहे हैं, किराए पे नहीं जाते, हम अपने मकान में जाए। शुक्रिया सरकार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया है, शुक्रिया सरकार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए हैं अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए हैं अब कोई भी गम नहीं। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। जिंदगी को सब विकारों से तूने छुड़ा दिया, जिंदगी को सब विकारों से तूने छोड़ा दिया, इस जीवन में ज्ञान के अमर खजाने भर दिए, इस जीवन में ज्ञान के अमर खजाने दे दिए। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। प्रेम के इन आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के इन आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, इस नशे ने माया के सब नशे भुला दिए,
इस नशे ने माया के सब नशे भुला दिए। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया। मैया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। इस प्रेम में सारी दुनिया को मैंने भुला दिया, इस प्रेम में सारी दुनिया को मैंने भुला दिया। प्रेम के जरिए से मैंने अपने प्रभु को पा लिया, प्रेम के जरिए से मैंने अपने प्रभु को पा लिया। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया। शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार तेरा। यहाँ सत्संग किया, इसका भी धन्यवाद। घुमा घुमा के किया, उसका भी धन्यवाद। अब जहाँ ले जाके करेंगे उसका भी शुक्र, उसका भी शुक्राना। गुरु जी सब कराएंगे, गुरु जी सब हिम्मत देंगे, ताकत देंगे और ऊंचा उठाएंगे। अब उड़ने की बारी है ना। कम से कम हमारे शहर में तो है। हाँ, कहीं इसके आगे का बड़ा घर रख ले, तो ये छोटा हो जाएगा। पहले हमारा भी मन बड़ा विचित्र हुआ कि क्या करें, अब कैसे क्या होगा। अरे कुछ नहीं, जैसे मुसहर करते थे, बस शुरू हो गया। सबको ऐसे ही हिम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो करो, हिम्मत करो। बस जिसमें आपको आराम है उसमें संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, बिल्कुल सहज हो जाएगा, बहुत सहज होगा। हम लोग सत्संग करेंगे मिलकर, सत्संग करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे, खूब बढ़िया होगा। देखोगे बाद में कहोगे कि अरे हम लोग डर रहे थे, कितना अच्छा हो गया। अब टाइम भगवान देगा, वही जिसके बल पे ये हो रहा है वही टाइम देगा, वही समय बचाएगा, वही दिन ये समय को रोक देता है, वही शक्ति देगा, इतनी शक्ति देगा बस भरपूर हो जाओगे। ये ना समझो कमजोरी है, कमजोरी नहीं आएगी, ताकत आएगी। मजबूत बनाता है, हर कठिनाई में मजबूत बनाती है हमें, हर कठिनाई मजबूत बनाती है, हर सरलता हमें कमजोर बनाती है। मजबूत बनना है तो कठिनाई का सामना करो। हिम्मत मर्द तो मत खुदा, हिम्मत करो, भगवान सहारा देगा। हिम्मत करो, बिल्कुल निराश नहीं हो, डरने लगो निराश होकर। निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार,
उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को डरे, या कर दे उसी के हवाले, नैया कर दे उसी के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले, लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतार भरा भार, उदास मन काहे को करे, हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, डोरी सौंप दे उसी के हाथ, उदास मन काहे को करे, डोरी सौंप दे उसी के हाथ, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, जरा भावना से कर ले पुकार, उदास मन काहे को करे, जरा भावना से कर ले पुकार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, अरे निर्दोष तुझे क्या डर है, अरे निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, बाजी जीत ले या ले हार, उदास मन काहे को करे, बाजी जीत ले या ले हार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, हो निराश मन काहे को डरे। मैं बाजी किससे जीतना है? अपने मन से, अपने विचार से, अपनी सोच से। संकल्प बहुत ताकतवर होता है, संकल्प की सृष्टि है, हो ही नहीं सकता। मेरा संकल्प में इतनी ताकत है, सृष्टि बदल देता है, पलट देता है। संकल्प मजबूत रखो, वो बहुत बल है।
इन आंखों से देख देख के मन डराता है, हम कमजोर बन जाते हैं। मैं देह हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे में बल है। देह में होगा बीमारी, देह से मेरा मतलब नहीं, देह में होगा। देह को स्वस्थ रखना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि मैं इसी से काम लेना, लेकिन चिंता करना मेरा काम नहीं। चिंता में शरीर को घुलाना, बीमारियां लगाना, और चिंता ना हो। अब इतने दिन से उल्टा काम किया है, संसार का संग किया है, देह भाव में रहे हैं, मोह ममता पड़ गई है। वो बीमारी दूर करने के लिए गुरुजी कहते ने, हो मैं धीरज रोग, मैं देह हूँ, ये धीरज रोग है, ये मेरा है, ये सब रोग है। अब उसका उल्टा किया जा रहा है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन रोज रोज बदलाव आएगा, रोज रोज आप में ताकत आएगी, सत्य की तरफ बढ़ने के पर्दा खुलेगा, ताकत महसूस करोगे। चिंता, इसके लिए अब ये सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग करना बहुत जरूरी है। सारी बोला खाना पीना ना भी खाओ, सत्संग से कहो, भूख प्यास का पता नहीं रहेगा, भूख आपको सता नहीं पाएगी। कोई जैसे दुख वाली स्थिति, कोई उल्टी आपको सता नहीं पाएगी। अब मगन रहेंगे अपनी आत्मा में। नींद में सारा सुख तो नींद में है ना, तो वही तो खुमारी है, नाम खुमारी। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रैन। नाम की खुमारी में रहेगा, बाहर के कोई मतलब नहीं है। जैसा है उतने में हो जाता है, जैसा उतने में गुजारा होता है। जैसी स्थिति हो गई आराम से रह लोगे। बहुत बहुत भी हो तो एक कर्तव्य मात्र है, संभालना रखना। ज्यादा से हमें जरूरत नहीं है, उसका सदुपयोग करना है। जो भी मिला है, जो भी ज्यादा मिला है, उसका सदुपयोग करो। मेरा नहीं, ना मेरे साथ जाएगा, मेरे काम आएगा। अब देखो, इस मकान से उस मकान में जाओ तो जितना ले जा सकते उतना ही तो ले जाएंगे, बाकी तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे संसार से शरीर छोड़ के जाएंगे तो कितना क्या ले जाएंगे साथ में। शरीर के साधन तो शरीर यहीं के लिए मिले थे। आप रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये स्थूल शरीर छूट जाएगा जो भारी है। जैसे बड़े बहुत कपड़े हम पहने होते, कंधे अंधे दुखने लगते हैं। कभी कभी ऐसा कोट लंबा पहन लो तो कंधा दुखने लगता है, तो खोलते हैं कि कंधा दर्द कर रहा है, इसका बोझ हम नहीं लाद पा रहे, तो खोल देते हैं। ऐसे ही देह अध्यास, देह का बोझ है, देह अध्यास ही देह का बोझ है, इसको हटाया जाता है, मजबूती लाई जाती है। देखो, एक जगह बैठाए रखो, थोड़े में सिकोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर कुछ कठिनाई है तो कुछ सरलता भी है, सहज भी हो जाएगा। बोला जहां प्रभु रखे आराम से रहो, अपना छूटे ना, हमारा नियम ना छूटे, नियम बराबर करते रहे। संकल्प आपका, शक्ति उसकी। संकल्प आप करिए, भाव आप रखिए, सारा काम उसका होगा। भाव में सारा काम करता, नचा सकते हो, भाव में नचा सकते है, भगवान को भी नचा लेता है। कृष्ण को कैसा नचाया गोपियों ने, कितना बलवान प्यार में छोटा बन के नाचने लगा, थोड़े से मक्खन के लिए। वही शक्ति है, सब में है, प्रकट करना सब में हो सकती है। नित्य अभ्यास नित्य वैराग, अपनी शक्ति को पहचानो। प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, जियो इसमें भेद न मानो। बत्ती बंद कर दो पीछे। चलो। धर्म का रहस्य। एक दिन फिर सौभाग्य से सुमति और शांति देवी की भेंट हुई। कमरे के हमारे वाले
एक दिन सौभाग्य से सुमति और शांति देवी की भेंट हुई। तब सुमति ने उनसे कहा, बहन जी, उस दिन आपने कहा था कि मैं मनुष्य धर्म बताऊंगी, जिसे जान लेने पर तुम स्वाभाविक कर्म करने लगोगी और फिर तुम्हें सुख दुख रूप स्वरूप से विचलित भी नहीं कर सकेंगे। आज ईश्वर की कृपा से फुर्सत का दिन है, मुझे वह सब धर्म कृपा करके सुनाइए। बहन जी, पहले आप मुझे यह बताइए कि धर्म किसे कहते हैं। उस दिन जब मैंने अपने एक संबंधी के घर गई थी तो वहां धर्म के संबंध में विचित्र विचित्र सम्मतियां दी जा रही थी। जिस समय मैं वहां पहुंची तब उपस्थित सज्जनों में धर्म ही पर बात हो रही थी। उनमें से एक ने कहा, अजी इस धर्म ने तो हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। दूसरे साहब बोले, औरतें तो समझने लगी हम सत्संग में जरूर जाएंगी, हमारा यही धर्म है। वहां नई नई बातें सुनकर आती हैं, फिर घर में आकर उपदेश करने लगती हैं। सुमति ने फिर कहा, बहन क्या बताऊं, एक पुलिस के अफसर ने तो ऐसी बात कही कि उसे तो सुनकर मेरा जी घबरा गया। मैं उसे कह नहीं सकती। उसके बाद एक सज्जन बोल उठे, भाई साहब माफ करना, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान देकर सुनना। भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि जब से हमारे यहाँ विदेश की हवा आई है तभी से हमारी तबाही शुरू हुई है। अब तो यह हवा इतनी तेज हो गई है कि उससे पिंड छुड़ाना कठिन हो गया है। इस हवा के झोंके में पड़े हुए लोगों में धर्म को कोई जानता नहीं। धर्म और पूजा से नहीं, दुर्दशा तो हो रही है इस सहाबियत से। सब अपने अपना वो दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। हम आज आंख मूंदे हुए बस दूसरों की नकल पर उतरे हुए हैं, और नकल भी अच्छी बातों की नहीं करते। अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपने रहन सहन और अपने आचार विचार, रस्म रिवाज हमें जरा भी नहीं सुहाते। विदेश के लोग किसी बात में भी हमारी नकल नहीं करते, परंतु हम तो अपना इसी में कल्याण समझते हैं। यदि हम धर्म को समझ लें, किसका क्या धर्म है यह जान लें और अपने अपने धर्म को ठीक ठाक तरीके से करें, तो हमारी गृहस्थी में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाए। एक सेवा धर्म को ही लीजिए, यह मुख्य धर्मों में से एक है, मगर आजकल मानो सेवा का ख्याल ही मनुष्य के दिल से निकल गया है। सेवा का छोटा समझते हैं। हम छोटे हो गए, मन झुका लिया, हम छोटे हो गए। अरे मन झुकाया वही तो बड़ा हुआ। दुनिया की माया की नजर में तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन तुम वास्तविक ऊपर उठते चले जाओगे, अपने सारे विकारों से ऊपर उठ जाओगे, सच्चा सुख की तरफ बढ़ोगे। ये अहंकार का नाश है। संसार में लगेगा हमारा अहंकारी मन झुकाना मतलब अहंकार का नीचा होना, नहीं तो अहंकारी ने तो खाया हुआ है जीव को। इसका नाश होता है, अपना स्वरूप का पता लगता है, सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा सुख। हाँ, झूठ बोलना, चोरी करना, बुराई करना और नाहक किसी पर दोष लगाना बुरा है। इन कामों के करने में तो बुराई नहीं मालूम होती, सारी बुराई पूजा पाठ में ही दिखती है। इसके बाद फिर कोई कुछ न बोला। मैं इन बातों को बड़े ध्यान से सुनती रही। अब आप बताइए धर्म क्या है? शांति देवी बोली। संसार में तो ऐसी बातें हो रही थी, अब हम धर्म क्या जाने, क्या कोई कुछ कर रहा था, कोई रहता धर्म क्या, आप बताइए।
तब शांति देवी बोली, प्यारी सुमति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म और गहन है, परंतु मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार वे साधारण धर्म सुनाऊंगी जिन्हें हम गृहस्थियों को अवश्य पालन करना चाहिए। इस धर्म पर मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाती हूँ। ब्राह्मण और व्याघ्र। एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था। वह द्विज श्रेष्ठ नित्य वेदों का पठन पाठन करने वाला था। तप ही उसका धन था और वह सदा धर्म में ही लगा रहता था। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उपनिषद एवं व्याकरण आदि अंगों के सहित वेदों का पाठ करता था। जिस वृक्ष के नीचे वह रोज तप किया करता था, वही शंख वाला है? शंख वाला। ये तो नहीं अभी पढ़ा। अच्छा, कभी पढ़ा नहीं था। हाँ पढ़ा। जिस वृक्ष के नीचे वह रोज तप किया करता था, उसी वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी ने एक दिन उसके ऊपर बीट कर दी। हाँ। बीट गिरते ही ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने गुस्से में आकर पक्षी की ओर देखा तो वह तुरंत तड़फड़ाकर पृथ्वी पर आ गिरा। अपने सामने पक्षी को पड़ा देख उसे बड़ा ही दुख हुआ और वह पछताने लगा, अपने को धिक्कारने लगा। क्रोध में आकर मैंने गरीब पक्षी को बिना विचारे भस्म कर दिया। बेचारे पक्षी के लिए तो विचार न होने के कारण सब कुछ समान ही है। इसी से वह चाहे जहां भोजन कर लेता है तो चाहे जहां बीच में देता है। इसमें उसका अपराध ही क्या है? परंतु मैं तो मनुष्य था, मैंने यह बड़ा अनर्थ किया जो एक निरपराध पक्षी को मार डाला। मोह और क्रोध के वश ही यह अनर्थ हो गया। इस तरह वह मन में अनेक प्रकार से पश्चाताप करने लगा। तपस्वी था ना। हाँ। तो क्रोध से देखा तो वो अच्छा हो गया और जल गया पक्षी। भिक्षा का समय हो गया था, इसलिए वह उठा और सीधा शहर की ओर चल दिया। इसमें तपस्या का बल क्षीण होता है। एक दरवाजे पर खड़े होकर उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जो ही गृह स्वामिनी भिक्षा देने के लिए चलने को तैयार हुई, त्यों ही उसके पति देव आ गए और बोले, जल्दी भोजन परोस दो, मुझे एक जरूरी काम से अभी फिर बाहर जाना है। यह सुनकर वह झटपट थाली परोस कर पति देव को भोजन कराने लगी। ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए फिर आवाज लगाई। तब वह भिक्षा लेकर तुरंत उसके पास आई। तब ब्राह्मण देवता कुछ क्रोध में आकर बोले, देवी, तुमने मुझे खड़े रहो ऐसा कहकर इतनी देर लगा दी। तुम्हें पहले भिक्षा देनी चाहिए थी या घर के कामों को निपटाना चाहिए था, उचित था। ब्राह्मण को क्रोध भरे देखकर उस देवी ने कहा, महाराज, मैं तो पतिदेव की सेवा को ही सबसे बड़ा कार्य समझती हूँ। उनके किसी काम में देरी न हो जाए इसका सदा ध्यान रखती हूँ। सच्ची प्रतिव्रता थी। इस समय वे भूखे थे और उन्हें फिर अभी बाहर जाना था। इसी से उन्हें भोजन कराने में लग गई। आपने देखा वे कितनी जल्दी खाकर अभी चले गए हैं। ब्राह्मण, ये तो ठीक है, पर गृहस्थ को तो अतिथि अभ्यागत या वे इतनी सरलता से नहीं कहा, क्रोध में कहा। तो हम भी क्रोध समझे। स्त्री, हाँ, मैं यह जानती हूँ, परंतु महाराज, मैं तो पति को देवता मानती हूँ और शास्त्र का यह सिद्धांत भी है
कि पहले पति देव पूजन करके फिर अतिथि आदि का सत्कार करना चाहिए। इसी के लिए तो ये करवाया जा रहा है कि गृहस्थ में अपना धर्म कर सको। हम ऐसा कहाँ करते हैं, नहीं तो दूसरी बातों में लग जाते हैं। ये कहो इसमें कहो, दूसरी बातों में रख के वो बैठे हैं, हम ध्यान इधर उधर ध्यान नहीं लगा रहे, उन्हें ढंग से खिला नहीं रहे, वो नहीं कर रहे। यही सब कराने के लिए तो है, इसमें बड़ी शक्ति है, गृहस्थ धर्म करने में बड़ी शक्ति है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। उसी को कराने के लिए सत्संग है। सत्संग से ये चीजें आने लगती है धीरे धीरे, फिर को मतलब ही नहीं। काम हो जाता है। ब्राह्मण, तू तो पति को देवता मानती है, सो तो ठीक है, परंतु पति पत्नी के संबंध लोभ मोह और सांसारिक विषयों की आसक्ति के कारण ही होता है। पति को देवता मानना स्त्री का धर्म है, पर याद रख, ब्राह्मण अतिथि का सत्कार पति सेवा से भी बढ़कर है। तूने ब्राह्मण सेवा में इतनी देर लगाई है, इससे एक तपस्वी ब्राह्मण का बड़ा अपमान हुआ है। क्या तू नहीं जानती कि ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होता है? स्त्री, हे तपोधन, कृपा कर क्रोध शांत कीजिए। मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जलकर भस्म हो जाऊं। वो अंतर्यामी है। ताजुब हुआ कि कैसे जो चिड़िया से को समझ गई। चिड़िया को क्या उसने देखा थोड़ी था, तब ताजुब हुआ कि ये क्या है। मैं खूब जानती हूँ, ब्राह्मण को जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्दी वह शांत भी हो जाता है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे योग्य जो सेवा हो वह बतलाइए। चिड़िया के भस्म होने की बात उसके मुख से सुनकर ब्राह्मण देवता चकित हुए। ये बोले, है देवी, पहले मुझे यह बता कि तुझे जंगल की चिड़िया की बात कैसे मालूम हुई? धर्म की व्याख्या बता रहे हैं। धर्म को पूछा था ना, धर्म की व्याख्या पे ये निकला। वो सचमुच में धर्म करती थी। स्त्री, यह सब पति सेवा का ही प्रभाव है कि मुझे आपके क्रोध से पक्षी के मरने का हाल मालूम हो गया। ब्राह्मण, इस प्रकार तू दूर की बात जान लेना तो बड़े तप का परिणाम है। तूने और ऐसा कौन सा तप किया है, सो मुझे बता। स्त्री, ब्राह्मण देवता, मैं तो पति की सेवा को ही मुख्य समझती हूँ तथा सास ससुर की सेवा करना, हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखना अपना परम कर्तव्य मानती हूँ। मैं हर समय ऐसे ही कार्य करती हूँ जिससे घर के सब लोग मुझसे प्रसन्न रहे। वो प्रसन्न रहे न रहे, लेकिन काम सब वो सब ऐसे ही करती थी। सत्संग के बाद सारा काम दूसरों का पूरा कर दिया, अपने लिए जो भी छोड़ा। तो गृहस्थ धर्म पूरा होता है, ये भी पूरा हुआ, वो भी पूरा हुआ, और ऐसी सब चीजें सब आ जाता है। धर्म करने से ये सारा काम होता है। हमें हंसी आ रही है, बता दे कि रोक ले? नहीं, हाँ, नहीं, बता दे। बता। अभी आनंद बैठे होते तो ऐसा सुन के क्या उठाते? हाँ, हम ये सोच के गलत सलत उठाते। हमने कहा रखे का है, बता दे, ये आगे बढ़े कैसे? हाँ, हाँ। वो गलत उठा लेते। अब वही धर्म लायक तो बनाया जा रहा है। धर्म लायक तो बनाया जा रहा है। अभी तो धर्म कर्म करते, धर्म कहाँ करते, वहां जल बुन के करते सब। और कुछ आ जाए तो ये भूल जाएंगे। ये अतीत में भी नहीं,
और कुछ हो अपने स्वार्थ में ही नहीं कर पाएंगे। संसार के स्वार्थ पूरा ना हो बिगड़ जाएंगे। ये सबका हाल था, लेकिन गुरु की शरण में आके बस करना है, गुरु की बात मान के आगे करके संसार का काम करके, शायद गुरु की नजर नहीं मिलेगी, सारा काम करके जाना, अपना ही त्याग किया सब। फिर जैसा कह रहे हैं फिर उनका मतलब नहीं। पहले होता था अरे अब ये काम कर रहे हैं ऐसे कैसे आ सकते हैं, फिर तो जैसे बोला वैसे ही चल दिए कि जो ये सब कह रहे हैं हम वैसे ही कर दें घर में, तो उनके हिसाब से चलना। सत्संग में गुरु के हिसाब से, सत्संग हम अपने नियम से करेंगे और उसके लिए हम सारा काम कर देंगे। हम चाहे 6 बजे उठे पूरा करके जाएंगे, चाहे 6 बजे उठना पड़े अपना छोड़ देंगे, करके जाएंगे। धर्म बताएगा ना, धर्म, धर्म क्या है। मैं जानती हूँ जो सबको अपने समान समझता है, जो प्राण संकट आने पर भी सत्य ही बोलता है, अपने से बड़ों की सेवा करता है, स्वयं हानि सहकर भी दूसरों का नुकसान नहीं करता, किसी के द्वारा सताए जाने पर भी उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता, बदला नहीं लेता। वही सच्चा धर्मात्मा और तपस्वी है, जो जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, पवित्र हृदय होकर काम क्रोध को जीते रहता है। देवताओं ने उसी को ब्राह्मण कहा है। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण का धर्म वेद पढ़ना और वेद के शिक्षा अनुसार सबको समदृष्टि से देखना है। जान पड़ता है आप ब्राह्मण होकर भी इसे नहीं जानते। क्रोध तो मनुष्य मात्र का शत्रु है। ब्राह्मण देवता, आपने तो वेदों का अध्ययन किया है, आप धर्मशील भी हैं और आपकी चाल चलन भी अच्छी है, परंतु मेरे विचार से आपने धर्म का असली मर्म नहीं समझा है। आप सिर्फ पढ़ते ही हैं, उस पर अमल नहीं करते। जब आपका व्यवहार शास्त्र के अनुसार होने लगेगा, तभी आप सच्चे ब्राह्मण बन सकेंगे। हे ब्राह्मण, यदि आप धर्म का तत्व जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाइए। वहाँ एक धर्मव्याध रहता है, वह आपको मानव धर्म का उपदेश कर सकता है। मुझे विश्वास है कि उसके उपदेश से आपकी समझ में धर्म का रहस्य आ जाएगा और उसे जानकर आप ठीक ठीक कल्याण मार्ग पर चल सकेंगे। आप एक तपस्वी ब्राह्मण हैं और मैं एक गृहस्थी स्त्री हूं। यदि मुझसे कुछ अनुचित शब्द निकल गए हो तो कृपा करके क्षमा करें। इतना कहकर स्त्री ब्राह्मण को प्रणाम करके भीतर चली गई। तब ब्राह्मण नारायण हरि कहता हुआ मिथिला की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में सोचता जाता था कि धिक्कार है मेरे अभिमान को। मैं जंगल में रहा, भूख प्यास था, गर्मी सर्दी को भी सहा, किंतु क्रोध और ब्राह्मणपन के अभिमान को न जीत सका। हाय, मैंने इतनी आयु यूं ही गंवा दी, धर्म के तत्व को न जाना। इस देवी ने तो मेरे हृदय मंदिर में उजाला कर दिया। अब देखना है वह धर्म व्याध क्या कहता है। बस इसी उमंग में जल्दी जल्दी और पैर बढ़ाता हुआ मिथिला जा पहुंचा। वहां उसने धर्म व्याध का पता पूछा और जब पूछते पूछते उसके पास पहुंचा तो उसने उसे एक दुकानदार पर मांस बेचते देखा। यह देखकर चुपचाप और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब व्याध अपने काम से निपट कर दुकान बंद करके घर जाने लगा तो उसके पास आया और प्रणाम करके कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। उस ग्रह देवी ने आपको जिस काम से मेरे पास भेजा है वह सब मैं जानता हूँ। कहाँ मांस काट रहा है और क्या बोल रहा है। ये देख के भी वो अचंभित रहा।
उस संबंध में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे निवेदन करूंगा। अभी तो मैं सोचता हूँ आप ब्राह्मण हैं, मैं व्याग हूँ। ऐसी अवस्था में आपका स्वागत किस प्रकार करूंगा? व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, इस व्याध को मेरे यहाँ आने के कारण पता कैसे लगा? उसने उस देवी के साथ हुई मेरी बातों को कैसे जान लिया? इस प्रकार आश्चर्य में डूबा हुआ वह ब्राह्मण उस व्याध के साथ उसके घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर व्याध ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह घोर कर्म देखकर मुझे दुख होता है। तुम इस बुरे काम को छोड़ क्यों नहीं देते? यह घोर कर्म तुम कब से करते हो? व्याध बोला, हे ब्राह्मण, मेरे बाप दादा यही काम करते रहे, इसी से मैं भी यही काम करता हूँ। विधाता ने इस कुल में पैदा करके मेरे लिए जो कर्म नियत कर दिया है, मैं उसी को करता हुआ अपने बूढ़े माता पिता की तन मन से सेवा करता हूँ। मेरा विश्वास ऐसे है। जब हमारे वहाँ हुआ ना, मीट का काम हुआ, तो हमारे सत्संगी कितने भाग गए। मतलब वो घर में जब यहाँ होने लगा था ना, तो भाग वहाँ शब्द कर्म से होता है। गुरुजी ने बोला है ना उसमें। मैं सदा सत्य बोलता हूँ। गुरु नानक अब ये पूरी कहानी सुनना चाहते हो? धर्म की व्याख्या बता रहे हैं वो। धर्म क्या? अरे ये तो चलती रहेगी, आप बताइए। गुरु नानक जो थे ना, गुरु नानक का एक भक्त था, कोई वो उसके पास कुछ था नहीं, वो जा रहा था, गुरु नानक के लिए भेंट लिए बिना कैसे जाए? तो उसने एक शिकार किया, वो शिकारी वो लिए हुआ था धनुष बाण। हाँ, मतलब वो करके लेके चला गया, मतलब मीट लेगा कि यही अब उनको दे देंगे भोग में। तो किसी को मार के वो ले के चला गया। गुरु नानक ने कहा, और वही शायद वही था, खूब संत सब तरफ थे, शायद कुंभ था, मेला था। तो गुरु नानक कहा, इसे धो के काट कूट के चढ़ा दो पकाने को। अब जब पकने चढ़ा तो सारे लोग सब जगह महक गई, कहने इसमें कौन मीट चढ़ाए, मीट कौन बना रहा, मीट कौन बना रहा। सारे आके नानक देव जी को वो करने लगे, परेशान करने लगे। नानक जी ने बोले, शांत रहे हो। बोले वो भाव से लाया था, भाव के लाई चीज कोई हम स्वाद के लिए तो नहीं ना, भाव से लाया, उसके पास कुछ नहीं था, भाव से ये लाया है तो हमने उसको चढ़ा दिया। और सब मार हो करने लगे, बहुत हो करने लगे। कहने ये इसने तो पक्षी का खून किया, आप लोग तो हमारा ही खून पिए जा रहे। कितना बड़ा पाप है। तो मारने को उद्देश्य कहने तो पक्षी को मारा था, अब तो हमारा खून करने कुछ है। सबको ज्ञान हो गया, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, थोड़ी सी बात से सचेत हो जाते हैं। कहने उसने तो उसी का खून किया, आप लोग तो हमारा ही खून पिए जा रहे हैं। हाँ। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता। जो बन जाता है दान कर देता हूँ। अपने इष्ट देव का पूजन करके उनको भोग लगाता हूँ। माता पिता अतिथि आदि को भोजन कराकर स्वयं खाता हूँ। जो स्वयं खाता हूँ वही नौकरों को देता हूँ। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो मुझसे बड़े हैं उनकी मैं निंदा नहीं करता। मांस बेचने का काम करता हूँ सही, परंतु बेईमानी नहीं करता।
कभी मन कम नहीं तौलता, किसी को धोखा नहीं देता। मैं खुद न तो पशुओं की हत्या करता हूँ और न मांस खाता ही हूँ। हे ब्राह्मण, मेरी कोई निंदा करे या बड़ाई, मैं सबसे एक सा वर्ताव करता हूँ। जो किसी समय मुझे अपना शत्रु समझते थे, वे अब मुझे मित्र मानने लगे हैं। मैं जानता हूँ, जो चुपचाप कड़ी बातें सह लेता है, उसके सभी मित्र बन जाते हैं। हे ब्राह्मण, सबको अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, घृणा से धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाभ हानि में समचित्त रहता है, वो कुछ भी करे, हमें अपना धर्म करना है। वो क्या मिला, क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, उससे क्या मतलब। अपने धर्म पे करते रहो। गुरु क्या कह रहा है, गुरु की बात पे ध्यान दो। गुरु ने क्या ज्ञान दिया है। अपना बदला लेने के लिए थोड़े कहा कि तुम भी बदला लो। बदला संसार में लिया जाता था, अब बदला नहीं। वो हमारा कर्म है, जो इससे हुआ वो हमारा कर्म था, इसमें हमारा कुछ भला है। अपना कर ना समझ है, ना समझ कहा जाता है, खराब नहीं कहा जाता। जैसे बच्चा ना समझ का गाली भी देता है, बड़ा बच्चा देता है तो उसको बताया जाता है। ऐसे ज्ञान वाले हैं, उन्हें बताया जाएगा। ना समझ उन्हें क्या बताए, उनको क्या कहा जाए। उनकी बातें सुनी जाती हैं। वो जो बोल रहे हैं हाँ मिला के सुनते रहो। बाद में उन्हें समझा दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी समझाया जाएगा। हे ब्राह्मण, सबको अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। काम से, क्रोध से, द्वेष से, घृणा से धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाभ हानि में समचित्त रहता है, धन के अभाव में घबराता नहीं है, प्रशंसा करके दूसरों को धोखा नहीं देता, अपने को धोखा देने वालों को भी धोखा न देकर सबकी भलाई में लगा रहता है और सबसे प्रेम करता है, वही धर्मात्मा है। हे ब्राह्मण, जो लोग यह कहते हैं कि हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते और धर्म कर्म करने वालों की दिल्लगी करते हैं, वे ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है। जो मनुष्य पाप करके यह समझे कि मैं पापी नहीं हूँ, मुझे कौन देखता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर सब देख रहा है। और उसके तमाम अंगों में तथा सारे विश्व में स्थित देवता उसे देखते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आप राग द्वेष को छोड़कर ऐसे काम किया करें जिससे दूसरों का लाभ हो। जो मनुष्य अपने दोषों को न देखता हुआ दूसरे भले आदमियों की बुराई या बदनामी करने पर तुला रहता है, वह एक न एक दिन स्वयं ही इस दुनिया में बदनाम हो जाता है। जो मनुष्य सब पर दया करते हैं और जिनका सही हृदय दया से भरा है, वे सदा संतुष्ट होकर उत्तम मार्ग पर चलते हुए भगवान को पा जाते हैं। हे ब्राह्मण, अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार मैंने संक्षेप में आपको यह ज्ञान सुना दिया। जो मनुष्य शिष्टाचार के पवित्र साधनों का नित्य पालन करते हैं, वह सब कुछ पा सकते हैं, पर शिष्टाचार का पालन करना बड़ा कठिन है। ब्राह्मण, यह शिष्टाचार क्या है? व्याग, यज्ञ, दान, तप, वेद पढ़ना और सत्य पालन शिष्टाचार है। जो लोग काम, क्रोध, दम, लोभ और क्रूरता को त्याग कर अपने धर्म में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें सत्पुरुष शिष्ट कहते हैं। हे ब्राह्मण, गुरुजनों की सेवा, सत्य पालन, क्रोध का त्याग और दान देना, ये चारों बातें सदा शिष्टाचार में गिनी जाती हैं। वेद का सार सत्य है, सत्य का सार इंद्रियों का दमन है और दमन का सार त्याग। वेद का सार सत्य है, सत्य का सार इंद्रियों का दमन है। सत्य आत्मा का, इंद्रियों को रोकना।
जो मन कह रहा है वैसे इंद्रिय ना करे, जो ज्ञान है उसके द्वारा करे। कर्तव्य कर्म समझ करे, आसक्ति से न करे। जहाँ आसक्ति है अपना मन को मोड़ सके, उसी समय रोक सके। अरे देखो करके, एकदम से आप कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है तो याद आ जाए कि अरे ये तो आसक्ति है, ये तो ऐसा है। तुरंत आप वहीं रुक जाए, वह छोड़ दे और नहीं करे। बहुत स्वाद लग रहा है कुछ, बस याद आ गई कि आसक्ति है, उसी समय हाथ रुक जाए और छोड़ दो, बिल्कुल नहीं खा। तो आप जीत हुई, नहीं तो फिर तो आप हार गए। आप अपने को खुद चेक करें, दूसरा क्या चेक करेगा। कोई कुछ कह रहा है, उसमें अगर हम वो कर रहे हैं तो तब भी देखो तुमने अपना मन कहाँ मोड़ा। तुम अपने ही मन को देखो, ये तो मन ही जीत रहा है, तो चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे। प्रतिपल इसी तो सजग रहना, सावधान रहना। हम लोग के लिए बात कर रहे हैं, हम उसकी तो बता रहे हैं। यही सजग रहना, विकारों से सजग रहना, जो हम लोग कर रहे हैं अभ्यास में। जब बताते नहीं कि सजग हो गए, जैसे कि अरे अभी गए। अब खालीपन में कितना अच्छा है, देखो मन में बात आई ऐसी तुम्हारे, तुमने तुरंत बीच में बोल दिया कि अभी आनंद होता तो क्या सोचता, ये बात मन में आई और बोल भी दी, खाली हो गए। पहले होते छिपाए रहते। खाली में मजा देख लिया, खाली होने का मजा देख लिया तो बता दिया, सरलता से बताया, न क्रोध से न जोश से। ऐसे अपने मन से खाली होते होते बहुत आराम आ जाता है। ये मन की बुराई है, मेरी नहीं है। मन के साथ न मिलना यही तो है। बहुत खालीपन का मजा है, तभी मनुष्य खाली होता है, मजा देख लेता है। तो तुरंत मन की बात। और मन में ना, मन कह रहे ना, ये मन से हमेशा सजग रहना। हम आज भी मन से को उसमें नहीं है कि बेपरवाह हो जाए। तुम कैसे कह दो कि तुम्हारा मन नहीं है, हमारे मन में अब ये नहीं होता। अरे मन का भरोसा नहीं कब आ जाए, इसलिए सजग रहो। उसी समय वो हो जाए, उसी समय हो जाएगा। सजग रहो जब तक इंद्रिय में बैठे हो, देह में बैठे हो। देह है साथ में, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चला रहे हो, सजग रहो। चाहे जितने परफेक्ट हो गए हो, सजग रहना पड़ेगा। मोड़ना भी पड़ेगा, रोकना भी पड़ेगा। कोई गलत आ रहा है तो रोकना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। अपनी सही राह से भी इधर उधर हट के उसे रास्ता देना पड़ेगा, नहीं तो टकरा जाओगे। फिर अपनी सही पे आ गए, वो हट गए, चल गए। उससे बचने के लिए हम थोड़ा सा इधर भी दाएं भी हो गए, क्योंकि वो नहीं मान रहा था, उधर से निकल रहा था, तो अपने को बचा लिया ना। फिर अपने वहीं सही राह चलने लगे। ये थोड़े ना कि अब गलत ही चलते जाएंगे। हटाते समय भी देखेंगे इधर उधर। कभी कभी ऐसा होता दोनों तरफ है, इधर हटाए तो इधर हटाए, तब उस समय गड़बड़ी हो जाती है कि अगर अपने इधर हटते हैं तो इधर की तरफ कोई है, वो गलत आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो इधर भी तो टक्कर हो जाती।
फिर उसका निर्णय तो पुलिस करती है, उसका निर्णय हम दोनों नहीं कर सकते, पुलिस करती है। ऐसे परमात्मा करते हैं उसका। अभी में हमें करना, आगे परमात्मा। कितनी सूक्ष्म व्याख्या है। अब ये ऐसे ज्ञान महफिल का थोड़ी ना है, इसे कुछ ही लोग का होता है। महफिल में ज्ञान नहीं हो सकता है। वो तो प्रपंच बना लेंगे। मन की बात कहो तो बस बुराई करने लगेंगे, वो उसका ऐसा है, उसका ऐसा, उसका ऐसा है, कहेंगे ये सबका ऐसा है, ऐसे कोई नहीं। गीता भगवान, दादा भगवान के ज्ञान में देखो, भरी महफिल में सब अपने अपने बात बोल देते, क्योंकि सबका मन की बात होती है। यहाँ नहीं बोली जा सकती, क्यों? सब छिपाए बैठे। यहाँ है, सब बोलते हैं, तो इसलिए इस महफिल में बोल सकते हैं। प्रपंच करने लगते हैं। कहीं भर तो नहीं रहा, कहीं जा रहा है। किसको? दिल्ली। सुन रहे, कुंभ लगा, कुंभ चालू है। अच्छा, चलो। वेद का सार सत्य है, सत्य का सार इंद्रियों का दमन है, और दमन का सार त्याग है। ये तीनों बातें शिष्टाचार कहलाती है। मनुष्य को कभी न कभी कुमार पर चलना चाहिए और न कुमार पर चलने वालों का साथ करना चाहिए। दमन में त्याग हो गया ना, वह खाते खाते ऐसे ध्यान आ गया, दमन हुआ, मन को दमन किया तो त्याग हो गया। वो चीज नहीं खाई, त्याग हो गया। कुमार पर चलने वालों का साथ भी पाप का भागी होता है और परिणामों में कष्ट पाता है। मनुष्य को उन्हीं महात्माओं का संग करना चाहिए जो शिष्ट, संयमी, वेदों के अनुसार कर्म करने वाले, त्यागी, धर्मशील और सत्यपरायण है। उन्हीं के हाथ में अपने को छोड़ देना चाहिए और वे जैसा कहें वैसा ठीक करना चाहिए। विद्या अध्ययन, तीर्थ सेवन, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच शिष्टाचार के लक्षण हैं। सबकी हित कामना, श्रेष्ठ स्वभाव, सत्वगुणों में स्थिति, उत्तम मार्ग पर चलना, दूसरों के लिए धन कमाना, दीनों पर दया करना, तप करना, हिंसा, द्वेष, निष्ठुरता, द्रोह, अभिमान और काम आदि का त्याग करना, ये सब शिष्ट पुरुषों के लक्षण हैं। जो शिष्टाचार का पालन करते हैं वे जन्म मरण के महान भय से छूट जाते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने जैसा सुना था और जो मुझे मालूम है वह मैंने आपको सुना दिया। भगवान सुनिए, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपने साथ किए गए उपकारों को नहीं भूलता, वह कल्याण, सुख, धर्म, अर्थ और उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होकर धर्म का परायण होता है। धर्मात्मा होने से उसका चित्त प्रसन्न रहता है और अपने मित्र जनों को संतुष्ट करता हुआ वह इस लोक तथा परलोक दोनों में परम आनंद को प्राप्त होता है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे उसके वश में हो जाते हैं।
वह उनके वश में नहीं होता। यह धर्म का ही फल मानना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं इस संसार को नाशवान मानता हूँ, सारी वासनाओं का त्याग करने की कोशिश करता हूँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऊपर कहे साधनों में लगा रहता हूँ। तप से बढ़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उस तप की जड़ शांति और इंद्रिय दमन में है, जिसमें ये दोनों गुण आ जाते हैं। मन को तपाता है, वो शरीर को नहीं तपाता। एक तो शरीर को बैठ गए धूप में तपा रहे हैं, मैं शरीर को वो कर रहे हैं, बोला ऐसा नहीं। मन को तपाता है, मन को जलने नहीं देता, तपने देता। जैसे तवा तपे, जले नहीं। जलेगा तो रोटी डालो तुरंत जल जाएगी। और रोटी सेकनी है, कच्ची रोटी है, ऐसे तो उसे कैसे तपाया जाता है। रोटी डालता है, कैसी बढ़िया रोटी बनती है, सीखे सब सीख लेते हैं ना बनाते बनाते। ऐसे ज्ञान में अपने मन को बनाना सीख लेते हैं, तपेगा जलेगा नहीं, काम करेगा। तप के दृढ़ता से बोलेगा, जल के नहीं बोलेगा। पहले क्या होता था, जल के बोलते थे, क्रोध में जल के शब्द निकलते थे, दूसरे को भी जलाते थे। अब दृढ़ता से निकलते हैं, जलते बिल्कुल नहीं। तो वो शब्द काम करते हैं, तो ठंडक पहुंचाएंगे। अगर जो मानेगा उसे ठंडक पहुंचाएंगे। तभी तो लगते नहीं, हंसता रहता है। ये हंसो नहीं, बदलो भी। वचनों पर ध्यान दो, गुरु के वचन है, गुरु का ज्ञान है। ये किसी शरीर का बुद्धि मन वाला ज्ञान नहीं है, देह वाला ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है। वो अब या इसमें उसको जान लिया, वो हृदय में आ जाता है, वो बात बोल देता है। वो दूसरे को, जिसने जाना है वो अपना जानता है कि अरे ये तो मैं से सोच रहे थे, इसने जो बोल दिया, इसने कैसे बोल दिया। अंतरात्मा खाली हो जाती है ना, उसके अंदर अपना कुछ नहीं रहता, दूसरी तरफ से आया हुआ है, वो बोल दिया। अंतर्मन खाली होना है। अंतर्यामी कहा जाने लगता, अंतर्यामी, अंदर की बात जान ली। भगवान के नाम है ना अनेक, अंतर्यामी, दीन दयालु, भक्त वत्सलता में। क्या बताएं गुरु जी की कृपा का, इसी में सब बड़ा बढ़िया। कितना अच्छा सत्संग तेरा, कितना अच्छा तेरा ज्ञान, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरु जी, ऐ मेरे अपने गुरु जी, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे फरम से जो उन हवाओं को सलाम, तेरे फरम से जो उन हवाओं को सलाम। चूम लूं हर उस जुबा को
जिस पे आए तेरा नाम चूम लूं हर उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। कितना अच्छी सुबह तेरी कितनी अच्छी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरुजी ऐ मेरे अपने गुरुजी तुझ पे दिल कुर्बान। गुरु का ज्ञान बन के कभी सीने से लग जाता है तू। गुरु का ज्ञान बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी आत्म का निश्चय बन के छा जाता है तू। और कभी आत्म का निश्चय बन के छा जाता है तू। कितना अच्छा सत्संग तेरा कितना अच्छा तेरा ज्ञान तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे गुरुजी ऐ मेरे अपने गुरुजी तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे गुरुजी ऐ मेरे अपने गुरुजी तुझ पे दिल कुर्बान। देखो अब ये अनुभव का शब्द है, ये कोई वैसे शब्द थोड़े ना, ये अनुभव के शब्द हैं। बस ये बना रहे, फूल ना जाए, ये बढ़ता जाए, ये कम ना हो। खूब बनते थे गुरुजी के सामने, कैसे बनते थे भजन, खूब हम लोग बनाते थे। हम और पप्पू मिल के बनाते थे खूब, हम भी बनाते थे, ये भी बनाते थे, खूब बनाते। बहुत बनते थे। ज्ञान लेना है हम लेके रहेंगे, चरणों में हम गुरु के रहेंगे। जमाने तुम कर लो सितम पे सितम, ज्ञान लेना है हम लेके रहेंगे। ज्ञान लेते हैं जो नहीं डरते हैं, वो न जग से न किसी और से, अपने कर्म से डरते हैं। संसार से नहीं डरते, न किसी और से डरते हैं, केवल अपने कर्म से डरते। अपना कर्म ठीक करके फिर उन्हें डर रहता नहीं, किसी बात का डर नहीं रहता। निर्भय पद पर प्राप्त करते हैं। कितना अच्छा सत्संग तेरे को अब बड़ा अच्छा है। ऐसा तुमने निश्चय किया, हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हो गए। हाँ, सच अभी निश्चय किया उसी से खुश हो गए। जब अमल में लाओगे तब फिर तो और मजा आएगा। निश्चय करे तो अमल में आता है, तैयार हो जाए तो है भगवान कराएगा। अब तैयार हो जाइए, देखो भगवान ताकत ना दे तो को साधन वही बने। उस समय भी आ जाएगा, अब कैसे जाएंगे, ऐसा है आज ऐसा है
तब भी बोलो वह तुम ही रास्ता बनाओगे, मुझे तो जाना है। देखो कैसे बनाते। धीरज रखो, बोलो किसी से नहीं, अंदर रखो। बाहर लड़ाई करने लगो, ऐसा नहीं करो। अंदर रखो कि मुझे जाना है, रास्ता तुम्हें बनाओ, अपने आप बन जाएगा। ये महिमा देखना गुरु जी के ज्ञान की महिमा है। उनकी शक्ति रास्ते बनाती है, ताकत देती है। आज इस उम्र में ताकत है किसकी है? मन की थोड़ी है, उन्हीं की है। मन तो आधा कर चुका होता। मन तो अभी जरा भी उठे तो अरे तो आफत वाले हो जाए। बहुत गड़बड़ी। कल की एक बात बताए, हम बहुत आराम से शांत मजे से बैठे और पता नहीं एक कम से कम 20-30 साल पुरानी बात, पता नहीं जैसे उड़ के चिड़िया आती है ना,